न्यूज 24 के कॉन्क्लेव 2 साल मोदी सरकार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिन भर राजनीति की खूब बातें हुई। अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत स्टेज पर हैं जिनका परिचय कराना कभी किसी समय में बड़ा आसान होता था, लेकिन धीरे धीरे मुश्किल होता गया। आज मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूं, इनका परिचय कैसे कराया जाए। लेकिन लोकप्रियता इनकी जबरदस्त है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। बहुत बहुत स्वागत है बाबा रामदेव। जोरदार तालियों के साथ स्वामी रामदेव का स्वागत करिए। स्वामी जी, सुबह से हम राजनीति की बातें कर करके थक गए हैं। सबके चेहरे पे मुझे शिकन, थोड़ा थोड़ा पसीना, तनाव दिखाई दे रहा है। कुछ थोड़ा कोई योग का कोई आसन बताइए जो बैठे बैठे हम कर सकें। स्वामी जी, एक तो ये करना चाहिए सबको। हाँ, ये तौंद लोग लगभग लोगों की बढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा तो कपालभाति कर लीजिए। खाना खाया हुआ हो तो अनुलोम विलोम कर लीजिए, कभी भी किया जा सकता है। इसमें कोई मजाबाड़ी नहीं आता है और तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहती है और सेहत अच्छी होने के साथ साथ विचार बहुत अच्छे आते हैं। माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है, बहुत क्रिएटिव रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत इनोवेटिव रहते हैं। तो ये दो चीज तो जरूर कर लेनी चाहिए और बाकी तो आदमी को ना हमेशा खुश रहना चाहिए। लोग इस बात में पड़े हुए हैं अभी, जो जितने भी टीवी शो चल रहे हैं आजकल, कि मोदी जी ने क्या किया। अरे भाई, तूने ये बताने तूने क्या किया। अब मोदी जी जाकर के भाई मोदी जी जाकर के किसी के खेत में हल तो चलाने वाले रहे। भाई मोदी जी जाके किसी के खेत में हल थोड़ी ना चलाएंगे। भाई किसानों के लिए अच्छी नीतियां बने, इसके लिए जिम्मेदार वो हैं। लेकिन किसान को अपने खेत में मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, दुकानदार को अपनी दुकान तो खुद चलानी पड़ेगी, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चला रहे हो उनको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद चलाने पड़ेंगे। आज पतंजलि का प्रॉफिट जो भी हो, माने उसकी ग्रोथ यदि 150% के, तो कोई मोदी जी ने पतंजलि को चलाया क्या? हर आदमी को अपना काम खुद करना पड़ेगा। और जो भी यहां पर समझदार लोग बैठे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था को देखा है, दुनिया के जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्टियां हैं, और जो भी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स चलती है वो चलती है पॉलिसीज के आधार पर। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मोदी जी की नीयत में, उनकी नीतियों में और उनके नेतृत्व में कोई खोट नजर नहीं आती। भाई आगे बढ़ो, आपको रोक रहा है? सत्ता का काम इतना है कि आपके हाथों में हथकड़ियां, आपके पैरों में बेड़ियां न डाले, आपके जुबान पर ताले न डाले, आप आगे बढ़ो। अच्छा, ठीक है, नहीं, सही है। कुछ हद तक की बात सही भी है। सरकार का काम नीतियां बनाना है, उसके बाद वो कार्यान्वित कैसे हो वो खैर बात की बात है। लेकिन स्वामी जी, आपको बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव बनाने में योग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। उसके अलावा ब्लैक मनी के मुद्दे का एक बहुत बड़ा रोल है। वो मुद्दा ऐसा यूपीए सरकार के समय आया था, आपने उसे उठाया, आप अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में आए और बाबा रामदेव राजनीति में भी छा गए ब्लैक मनी के मुद्दे पर। लेकिन बाबा, ऐसा लग रहा है आजकल मोदी सरकार आने के बाद आप वो मुद्दा भी भूल गए। मैंने कम से कम इस मुद्दे पर कई मर्तबा आदरणीय अरुण जेटली जी से बात की है और आदरणीय मोदी जी से बात की है, आदरणीय अमित शाह जी से बात की है, जो इस पार्टी में काले धन के मुद्दे पर निर्णय लेने वाले लोग हैं। अब देखो मानिक भाई, प्रेस में बात करना एक अलग बात है। अब लोग मुझसे क्या कहते हैं, लोग भी तो मुझसे पूछते हैं ना, मैंने करोड़ों लोगों को भरोसा दिलाया। लोग मुझसे कहते हैं, बाबा जी काले धन का क्या हुआ, और अब आपसे हमको बयान नहीं चाहिए, आप दिलवाओ हमको। बयान तो पहले भी आप देते थे। तो अब क्या करूं, मैं एक ही बात बोलता हूं, भाई अभी तक तो आया नहीं। आगे मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जो उस आदमी ने कहा है वो किया भी है। अब मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं, एक व्यक्ति के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। तो मोदी जी ने कहा मैं पाई पाई काला धन देश का वापस दिलाऊंगा। बोला है कि नहीं बोला? तो बिल्कुल, आपने भी बोला था, मैंने भी बोला है। 100 दिन में बोला था ना, मैंने 100 दिन का कोई आंकड़ा नहीं दिया, क्यों मैं कोई जो है कोई एमएलए एमपी सीएम पीएम नहीं हूं। मैंने इतना जरूर कहा था कि मोदी जी पर भरोसा किया जा सकता है, तो आप मोदी जी पर भरोसा कीजिए। ये इस व्यक्ति में वो सामर्थ्य है, ये देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है।
तो मोदी जी पर हमने भरोसा किया है और भरोसे पर तो दुनिया कायम है। थोड़ी सी लाचारी ऐसा लग रहा है, बेबस। इस बात की लाचारी बाबा बताओ। ब्लैक मनी आप वादा करके फंस गए ऐसा लग रहा है। 2 साल में नहीं आया तो आप कह रहे हैं भैया किया था वादा, क्या करूं, नहीं आया तो मैं देखिए क्या मेरे कर सकता 3 बड़े मुद्दे थे, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। इन तीनों दिशाओं में जो मेरा सामर्थ्य है राजनीतिक तौर पर, मैं उस काम को वहां पर कर रहा हूं। अब एक बात तो ये होती है ना, जब आप सत्ता आपकी बात ना सुने तब आप सड़क पर चिल्लाएंगे ना, अभी तो सुन रहे हैं ये। अब लोग ये कह रहे हैं कि बाबा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में, बीजेपी की सरकार लाने में पूरा जोर लगा दिया। यूपीए के आखिरी टाइम में आपने खूब मुहिम चलाई ब्लैक मनी की और बाकी सब तरह से किंग मेकर थे मैं आप तो उस 5 समय। साल तक मुहिम चलाई है इस देश में, एक हाँ, परिवर्तन की जमीन तैयार किया, आप सब जानते हो, देश जानता है। इससे हमने कोई ओले में काम थोड़ी किया है। लेकिन जनता के वो सारे मुद्दे भूल के अब आप पैसे छापने में लग गए देखो, ये बात गलत है। देखो तुम सिर्फ नोट छापो। अब ऐसा है मानिक भाई, तो अपने शब्दों का संशोधन करो। पैसा मैं छापूंगा तो जेल में जाऊंगा। ये जो है, ये छपास की दिखास की हमको ना कोई बीमारी है। बात ये है, हम जो भी काम कर रहे हैं, यदि पतंजलि का भी काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने किया था। अब महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता कहते हो, तो हम राष्ट्रपुत्र कहलाने का अधिकारी हैं। महात्मा गांधी ने जो खादी के कपड़े दिए थे, क्या मुफ्तों में बांटे थे? और सुनो, पतंजलि का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, शायद आपके घर में भी कोई ना कोई जरूर यूज करता होगा। मुस्कुरा क्यों रहा है, सही से बता। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। दूसरी बात, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, लो प्राइस पर है, और हमने ये कमिटमेंट किया है और कर रहे हैं इसको कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए है। मानिक भाई, ये काम यदि हिंदुस्तान के लोग करना शुरू कर दें तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब इसको कमाई कहेंगे या भलाई का काम कहेंगे? अच्छा ठीक है, ऑडियंस से कुछ अब मेरी सवाल। बात का उत्तर दे पहले। छपाया से बात आ रहा है। हम तो चाहते हैं जो काम पतंजलि कर रहा है वो सैकड़ों लोग यहां पर करें और हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बने। ये सपना है हमारा। कुछ सवाल ले लेते हैं यहाँ ऑडियंस से। एक यहाँ सर। हाँ बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और बड़ा अफसोस भी हुआ। आप साधु हैं, योगी हैं, और आपने बहुत भयंकर जो है स्टेटमेंट दिया कि हम गले काट देंगे। तो इससे पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के दिलों पर एक ऐसा आप मेरा स्टेटमेंट पूरा पढ़िए। नहीं, मैंने पढ़ा भी, सुना भी है, उस पर डिबेट भी की गई है। देखो, अब मैं आपको पूरा बताता हूं। मैंने कहा इस देश को 2 चीजों से बड़ा खतरा है, एक जातिवाद, दूसरा मजहब का उन्माद जी। और वो पूरा स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, आपको मैं दोबारा भी सुना सकता हूं आप चाहें तो। मैंने कहा ऐसे किसी को मत उकसाइए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके। और मैंने कहा कि हम संविधान और कानून को मानते हैं, हम संविधान और कानून को मानते हैं, नहीं तो गले तो लाखों कट जाते। स्वामी जी एक सेकंड, स्वामी मैं कोट कर दूंगा आपको जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपने कहा कोई आदमी टोपी पहनकर खड़ा हो जाए, बोले भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे गर्दन काट लो, और इस देश में कानून है, वरना तेरी क्या हम लाखों गर्दन ऐसा काट सुनो, सकते हैं। ये आप- मैंने जो पूरा, मैंने तो बोला है ना, मेरे से ज्यादा आप तो पढ़ करके बोल रहे हो। आपको मैं जो बता रहा हूं मेरा पूरा रिकॉर्डेड है। मेरा करीब 1 घंटे का वो जो है प्रोग्राम है, उसमें से आपने जो लास्ट की लाइनें बोली वो मैंने दोहरा दिया अभी, और फिर मैं आगे बोल रहा हूं। मैंने इस बारे में अनेक बार कहा, मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं अहिंसा को मानने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन आप जैसे मान लीजिए इस्लाम को मानते हैं, मैं हिंदू परिवार में पैदा हूं, मैं कहूं कि मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा, मेरी गर्दन काट लो। मैं कुरान को नहीं मानूंगा, चाहे मेरी गर्दन काट लो। क्या ये शोभा देता है? आप क्या कहेंगे इसको? बोले बाबा जी आप ऐसी बात मत करो, आप मत मानो कुरान को, आप मत मानो जो है इस्लाम को, लेकिन आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें हमारे वो दूसरे भाई कह रहे थे। और अभी तो एक टीवी डिबेट में वो बैठे हुए थे, मैं तो उनको बगल में जाके मैंने कहा भाई इतनी भी क्या नाराजगी है, जरा आंख में आंख मिला के बात तो करो, आप तो हमारे भाई हैं, हमारा तो एक ही खून है। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज एक है, वतन एक है, हमको मोहब्बत वाली बातें करनी चाहिए, घृणा नफरत फैलाने वाली वो इधर भाग गए बताओ उठ करके। अरे मैंने कहा बात तो करो भाई। चलिए अगला सवाल। तो हम आज भी अहिंसा को मानते हैं और हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करते हो। आपको जानकारी के लिए बताता हूं, ये शमीम काश्मीर तो उधर कई बार गए, हमारे यहां करीब 3 से 5 हजार तो मुस्लिम पतंजलि योगपीठ में काम करते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद। तो मेरा मानना है कि योग धर्म नहीं कर्म है, और आपने करके दिखाया। आप देवबंद भी गए
और अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया में आपके अलग अलग प्रोडक्ट जो फारसी और अरबी के साथ जा रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं उस स्वामी रामदेव को ढूंढ रहा हूं जो ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले जगह जगह योग शिविर लगाते थे। तो वो रामदेव कब योग शिविर में वापस आएंगे? एक चीज सुन लीजिए, अभी भी योग शिविर लगा के आ रहा हूं। नहीं, दूसरा ये है कि मैं बाबा रामदेव से बहैसियत पतंजलि के हेड के तौर पे ये पूछ रहा हूं। आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं सबको जाना चाहिए, तो क्या आप इस सरकार को एफडीआई और जीएसटी के ऊपर भी राय देंगे कि कम से कम इन विदेशी कंपनियों को जो यहाँ बड़े बड़े माल खुलवा रहे हैं वो सब बंद कर दिए जाए, सिर्फ पतंजलि रे भारत रे? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं रिटेल में और मीडियादी में तमाम जो हमारे जो एक तो जो मजलूम हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके साथ जो व्यवसाय जुड़े हैं, उसमें एफडीए का रत्ती भर भी मैं समर्थक नहीं हूं। जो सच है वो सच बात है। और अभी भी मैं कुंभ में योग शिविर लगा के, और वहां पर भी कुंभ में भी मुस्लिम भाई मेरे सामने ही थे और मेरे साथ में मैंने मंच पर भी बुलाकर उनको सम्मानित किया। और अभी भी मैं सुबह का मेरा 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का और शाम का 4 से लेकर के 6 बजे तक का रोज कम से कम 7-8 घंटे का समय अभी भी योग के लिए और अंतिम श्वास तक योग करवाऊंगा। ये कांग्रेस की स्पोक्स मेरा पर्सन नाम रागिनी रागिनी नायक है। रामदेव जी, मैं बहुत कांग्रेस की बहुत प्रवक्ता प्रणाम बहन जी आपको। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि अपना भी थोड़ा ज्ञानवर्धन इस विषय पे मैं चाहती हूँ। जरूर करेंगे। ये कहते हैं कि सांसारिक राग से, वस्तु पदार्थ से जब व्यक्ति त्याग करता है तो योग की तरफ बढ़ता है। बहुत अच्छा ज्ञान है आप। वहीं दूसरी तरफ जब आप सांसारिक राग में, वस्तु पदार्थ में रमे होते हैं तब आप भोगी बनते हैं, और ये दोनों परस्पर विरोधी परिस्थितियां हैं। पर आपके साथ कमाल ये है कि आप योग की दीक्षा भी देते हैं और 5000 करोड़ की अंपायर खड़ी करके अपने पदार्थों का उपभोग करने की भी दीक्षा देते हैं। तो इन दोनों चीजों को आपस में कैसे देखा जाए? क्या यदि आप लोगों को समझ में आ जाता कि भोग में योग कैसे किया जाता है तो आज आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी होती है। सुनो तो, अब भोग में, अब सुनो तो बहन, अब आपने इतनी देर भाषण दिया, 1-2 लाइन सुनने की तो थोड़ी आपने सी ये राजनीतिक जवाब दिया। मैंने आध्यात्मिक सवाल पूछा, आपने राजनीतिक। अच्छा ये बताओ, अब थोड़ी देर मेरे साथ सवाल जवाब करो। महात्मा गांधी महात्मा थे या नेता थे? मेरा प्रश्न का उत्तर दो। महात्मा गांधी महात्मा थे या राजनीति करते थे? सामाजिक राजनीतिक कार्य जो उन्होंने किए उसकी वजह से उनको वो उपाधि मिली। तो आप सीधा सीधा उत्तर नहीं दे, तो मेरे से सीधा सीधा क्यों पूछ रही हो? मैंने बिल्कुल महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलो। महात्मा गांधी जी अहिंसा सत्य को मानते थे। बाबा जी, अब सुनो, मैं अगली बात कह रहा हूं। अब सन्यासी कौन होता है, इसकी डेफिनेशन ना बीजेपी कार्यालय से तय होगी, ना कांग्रेस कार्यालय से, और ना बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ से। सन्यासी कौन है? अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्ने न चाक्रियः। जो अकर्मण्य लोग हैं वो सन्यासी नहीं है, जो कर्मकांड नहीं करते वो सन्यासी नहीं है। अनाश्रितः कर्मफलम, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, सब जगत के लिए करते हैं, वो सन्यासी है। बाबा जी, मौलाना साजिद रशीदी बोल रहा हूं मैं। जी बोलिए भाई। आपके जो प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ प्रोडक्ट में गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। जरूर। इस्लाम धर्म में वो जायज नहीं है। बिल्कुल, मैं सही, आप बात सही फरमा रहे हैं। क्या आप ये करेंगे कि जिन प्रोडक्ट में गौमूत्र का इस्तेमाल होता है उसमें लिखेंगे कि मेरे मुसलमान भाई इसको इस्तेमाल ना करें? पूरा ही पहले ही लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ, 4 प्रोडक्ट मैंने देखे, नहीं लिखा हुआ है। जब 4-5 प्रोडक्ट के अलावा किसी में गौमूत्र है ही नहीं तो जबरदस्ती नहीं, उन पर भी लिखना चाहिए। मेरा मकसद है क्या लिखेंगे उन पर कि भाई मुसलमान इस्तेमाल ना ऐसा करें? देखो, ये लेबलिंग का उल्लंघन होगा यदि मुसलमान भाई इसका इस्तेमाल ना करें, ऐसा लिखा नहीं जाता है। लेबल कानून का उल्लंघन होगा, फिर मुझे कल और नोटिस आएगा, एक और नया प्रेम पत्र आ जाएगा। और देखो जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा। और देखो, एक मेरे भाई, देखो आप मुस्लिम भाई हो, एक बात आप सोचो, कुछ लोग ना आप बिना वजह की इस तरह की बातें उठाते हैं। हमारे प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी लोग यूज करते हैं, अफगानिस्तान में, अरब कंट्रीज में यूज करते हैं, और हमारे
इस देश में लाखों लोग हैं जो हमदर्द के प्रोडक्ट यूज करते हैं। कभी हमने कोई क्वेश्चन उठाया कि आप हमदर्द का प्रोडक्ट यूज मत कीजिए, कभी हमने कहा कि आप हिमालय का प्रोडक्ट मत यूज कीजिए, दोनों के मालिक मुसलमान हैं। हमको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमको समझदारी की बात ये करनी चाहिए कि भाई हम सब मिलकर के देश को कैसे आगे बढ़ाएं। और जिसको गोमूत्र का अब आपको एक माना कि इस्लाम में गोमूत्र पीना मतलब कोई पेशा मूत्र आदि पीना निषिद्ध कहा है, लेकिन मैंने देखा कुछ मुस्लिम भाई गोमूत्र का अर्क पीते हैं, मान लीजिए, और पीते हैं, मैंने देखा है ना, जिसको कैंसर हो पीता है, करता है। अब मैं एक बात कहता हूं, इस्लाम में क्या शराब पीना पाक है? नापाक है। लेकिन कुछ मुस्लिम भाई शराब भी पीते हैं। अरे शराब से तो दारू ही अच्छी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको, मैं मजहबी तौर पर यह मानता हूं कि मुस्लिम भाइयों को जो निषिद्ध है, हमारे गोमूत्र आदि जैसे गोमूत्र का अर्क है, या किसी एक हमारी साबुन है खाली एक, जिसमें पंचगव्य लिखा हुआ है, उसमें इंग्रेडिएंट में भी लिखा हुआ है, एक हमारा जो है गोमूत्र का अर्क है, ऐसे एक गोमूत्र से बना हुआ फिनाइल है जो पोछा लगाने के लिए। ऐसे हिंदू मुसलमान पहले अपने घर में पोछा गाय के गोबर से वो नहीं करते थे क्या? पोछा नहीं, वो नहीं करते थे, चौका नहीं करते थे क्या? सारी बातों को हम लोगों को मजहबी दृष्टि से इन चीजों को नहीं देखना चाहिए। चलिए अगला सवाल। स्वामी जी, एक सेकंड, उसके बाद मैं एक बिजनेस एडवाइजर हूं, शरद कोहली मेरा नाम है। आपकी जो ब्रांड एम्बेसडर की क्षमता है उस पर बड़ी बड़ी स्टडीज हो रही हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक स्टडी कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं व्हाट्सएप पे कुछ जोक्स पढ़ रहा था कि बाबा जी की एक एयरलाइन आने वाली है या बाबा जी की बियर बनने वाली है, इसमें कहां तक सच्चाई है? बाबा की बियर बाबा की बियर बनाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल क्या है, थोड़ा विनोद मैंने किया। देखो बात यह है, ये सब ना इसको बोलते हैं अर्न मीडिया। एक तो होता है पेड मीडिया, जैसे न्यूज 24 में, किसी भी न्यूज चैनल में, किसी भी में कोई ऐड चलती है तो उसका पेमेंट देना पड़ता है। तो हमारे बारे में कुछ लोग ये प्रचार करते रहते हैं। बाकी हमने सिद्धांत तय किया है कि जिससे किसी भी मनुष्य की, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी मनुष्य की या प्रकृति की हानि होती है, वो कोई भी उत्पाद हम पतंजलि की तरफ से नहीं उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा सिद्धांत है और हमने सिद्धांत के साथ कभी ना समझौता किया, ना कर रहे और ना करेंगे। चलिए, ये हमारे सहयोगी हैं राजीव रंजन बाबा, ये हमारे ही साथ है। मैं परिचय पहले पूरा दे दूं ताकि समझ लें वो सवाल। जी रंजन साहब। बाबा, मेरा सवाल आपसे ये कि मुझे पता चला है कि आजकल आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, तो ये अध्ययन कहाँ तक पहुंचा है? मानक बीबीसी में भी काम कर चुके हैं, थोड़ा अंग्रेजी में आप लोग बात करते तो समझ में आता। नहीं, अंग्रेजी तो मैं बोल लेता हूं, लेकिन मैं अंग्रेजी बोलने में गौरव अनुभव नहीं करता। गोरे लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा बोलने लग गया हूं। गौरव मुझे अपनी ही मातृभाषा पर, मुझे अपनी हिंदी पर, उर्दू पर, अपने गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मुझे करीब 7-8 भाषाएं आती हैं, 6-7 भाषाएं मैं बोल लेता हूं। लेकिन अंग्रेजी से मेरा विरोध नहीं है। अंग्रेजियत को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने भेषज, अपने भोजन भजन, भाव, संस्कृति, इन पर हमें गौरव होना चाहिए। वो मेरी पहले भी मान्यता थी, आज भी है। बाकी हाँ, अंग्रेजों को यदि अंग्रेजी बोली जाए तो ठीक है, उनको कन्वीनियंट होता है तो अच्छी बात है, वो भी हमारी बातें सीखेंगे। वैसे व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट्स बाबा जी? ये न्यूज 24 नाम अंग्रेजी में है, लेकिन ये हिंदी चैनल है। इसमें अंग्रेजी में बोलना अपनी भारतीय भाषा का गौरव घटाना है, इसलिए आप भी हिंदी में पूछिए। तो हमारे प्रोडक्ट की जो यूएसपी है वो एक ही है कि समझ गए आप, अंग्रेजी देख लीजिए। इसमें प्योरिटी है और लोगों को भरोसा, ये मेरा नहीं है। देखो एक बात कहता हूं मैं आपको, हमारे कांग्रेसी मित्र बहुत हैं, ये भी हमारे ही हैं, कोई बाहर से थोड़ी आए हो आप लोग हैं, ये भी हमारे भाई हैं। और इनके भी घरों में, मैक्सिमम घरों में पतंजलि के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, मैक्सिमम घरों में। मैं मेरे को खुद अब बोलोगे तो मैं पोल भी खोल दूंगा। खोलिए। नहीं मीन्स ऐसा कह के किसी को मेरा अनादर करना मतलब नहीं है, क्योंकि अच्छा हर घर में आप फाइटिंग होती है। अभी जो हमारे शर्मा जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा होगा, इनके घर में भी हो सकता है जाकर के आधा कुनबा मेरे समर्थन में मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। हिंदुस्तान का कोई भी घर है, उस घर में आधा कुनबा हमारे समर्थन में रहता है।
एक दो बार लालू जी ने हमारे बारे में उल्टा बोल दिया तो राबड़ी ने उनको इतनी जोर से डांटा, बोले खबरदार आगे से ऐसा बोला तो रोटी नहीं दूंगी। अच्छा एक तो ये हर घर के अंदर हमने हमारी जो है वो फौज खड़ी हुई है, कोई खतरा नहीं है। अगला सवाल स्वामी जी यहाँ से। मैं एक चर्मी योग मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। और स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज आप सामने हैं, कि आपके हिसाब से योगा का क्या रोल होता है स्किन के लिए? जी, चमड़ी के लिए। ठीक है, चर्म रोग आजकल करीब करीब जो है 50% से ज्यादा लोगों को है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो चर्म रोगों के 2-3 कारण हमने बड़े जाने। एक तो लीवर का फंक्शन ठीक से नहीं होना, और ये अभी साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है। तो लीवर का फंक्शन कपालभाति और जितने भी योगिक एक्सरसाइज है, मंडू का आसन है, तमाम तरह की चीजें, उनसे अच्छा होता है। और हम जो भी दवाइयां देते हैं, चाहे वो चिरायता देते हैं, चाहे नीम देते हैं, चाहे वो आंवला देते हैं, एलोवेरा देते हैं, इनसे लीवर का फंक्शन अच्छा होता है। और उन सब में भी चाहे हमदर्द वार जो फार्मेसी हमारे यूनानी भाई हो साफी देते हैं, उसमें वही चीजें होती हैं जो लीवर को अच्छा करती है। उन्हीं को बोल जाता है इनसे रक्त का शोधन होता है, खून में से कोई चीज नहीं निकाली जाती है। दो तरह की चीजें होनी चाहिए, एक तो लीवर को ठीक करने वाली, दूसरी किडनी को ठीक करने वाली। किडनी ज्यादा जितनी ठीक होगी उतनी हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट, नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, बॉडी डिटॉक्स होगी। और तीसरी चीज ये है कि ये विकृति क्यों आती है, तो ये विरुद्ध आहार से आती है। दूध वाली चीजों के साथ नमक का सेवन करने से ज्यादातर चमड़ी के विकार होते हैं। सामान्य दांत, खाज, खुजली और तमाम तरह की ये पिंपल्स, रिंग और तमाम और चीजें होती है। तो विरुद्ध आहार, यदि लीवर किडनी को ठीक रखें, विरुद्ध आहार ना लें, तो हम चर्म रोगों से बच सकते हैं। और बाकी जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने देखा है आयुर्वेद से अच्छी होती हैं। लिकोडर्मा में थोड़ी ज्यादा समय ज्यादा लगता है, बाकी सामान्य प्रॉब्लम तो 100% अच्छी होती है। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल लें उससे पहले मैं बहुत देर से सोच रहा हूं स्वामी जी के कांग्रेस मुक्त भारत का नारा आपने सुना होगा। 2 साल बल्कि कई साल से, उससे भी पहले से, जब से लोकसभा चुनाव हुए तब से चल रहा था। अभी हाल में जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस को नुकसान हुआ। उसके बाद बीजेपी कह रही है देश सही में कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है। आपकी राय इस पे स्वामी जी? ये कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। आप पहले तो बहुत खुल के बोलते थे स्वामी जी पॉलिटिकल इश्यूज पे, आजकल आप बच रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखो, हमने राजनीति के बारे में राष्ट्र धर्म के तौर पर बोला। हमको एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम नहीं बनना, और हम बनना चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, लेकिन हमें अपना संन्यास धर्म भी निभाना है और अपना राष्ट्र धर्म निभाना है। राजनीति में हम उतना ही हस्तक्षेप करेंगे जितना आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, यदि कल को कांग्रेस बहुत अच्छा काम करे, उनकी भी अच्छी नीतियों में उनका भी हम साथ देने के लिए तैयार है। आप थोड़ा सा सलाह विचार विमर्श कर लो, आप भी अच्छा कोई काम करेंगे तो आपका भी सहयोग करेंगे। आप इतना हमसे नाराज क्यों हो? नहीं स्वामी जी, आपने अभी कहा था सरकार भी सफल हो, विपक्ष भी सफल हो, तो कांग्रेस के सफल होने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रियंका गांधी को आगे आ जाना चाहिए। कुछ राय है आपकी कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी आ जाएं और नेतृत्व संभाल लें, तो कांग्रेस का भला हो सकता है? ये आपने दिग्विजय सिंह जी से नहीं पूछा? पूछा था। देखो, कांग्रेस में किसको नेतृत्व करना है ये मेरा और आपका विषय नहीं है। और इसको मैं तो कहता हूं मेरे 99% कांग्रेसी भाई भी बहनें भी तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये उतना ही काम कर सकते हैं जितना इनको अधिकार दिया हुआ है। तो नहीं, सही बात है। इसमें अब इसमें कोई हंसने की भी बात नहीं। देखो, किसी की घर की बात के ऊपर दूसरे को नहीं हंसना चाहिए। तो आप लोग अपने देखो, कांग्रेस का नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी को तय करना है। और देखो, मैं एक बात के लिए जरूर कहूंगा, उस महिला में बहुत हिम्मत है और बहुत उसमें हार्ड वर्क करने की ताकत भी। दुश्मनी भुला दिया आपने स्वामी जी, रामलीला मैदान वाली दुश्मनी तो हम भुला भी दे तो वो तो नहीं भुलाते। अब मैं 2 साल से कुछ भी नहीं बोल रहा, फिर भी मेरे भाई मेरे को आके छेड़ते हैं। दूसरी तो इसमें कांग्रेस का नेता कौन होगा, इसको आदरणीय सोनिया गांधी जी जिस दिन तय कर लेंगी वही कांग्रेस का नेतृत्व होगा। और यदि जो है प्रियंका जी इस राजनीति के क्षेत्र में आती है तो जरूर हमारे भाजपा वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी ईमानदारी से बताइएगा, आप बचिए मत, ये बताइए रामलीला मैदान और उसके अलावा यूपीए सरकार के समय आपके ऊपर जो तमाम मुकदमे चलाए गए, उसकी टीस अंदर कहीं बाकी है अभी क्या?
या भुला दिया आपने? मेरा ना टेस्टिंग करवा लो, कोई मॉडर्न मशीनें बहुत है। मैं अपने कांग्रेसी भाइयों के प्रति तो जरा सा भी कोई बैर भाव नहीं रखता। हाँ, सोनिया गांधी के प्रति हमारे मन में है एक पीड़ा, उसने हमारे ऊपर गलत किया तो हम ये कैसे कह दें कि वो उन्होंने ठीक किया? तो जो उन्होंने इनजस्टिस किया उसको तो मैं इस जन्म में भुला नहीं सकता, लेकिन उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं मांगूंगा। मैं एक सन्यासी हूं, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। सर टाइम स्वामी जी आपको भी जाना है। मैं सोच रहा हूं कि जाते जाते थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अब तो 5,000 करोड़ हो गया, कुछ आपने सोचा है कि कहां जाके पतंजलि का ये जो रॉकेट ऐसे ऊपर उड़ रहा है कहां जाके रुकेगा, आगे क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि योग में आपने ऐसा लगता है कि आप वहां चले गए जिसके आगे और कोई नहीं है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में कोई नहीं है। आपकी लोकप्रियता के मामले में योग से जोड़ लीजिए आप। अब बिजनेस के मामले में भी सबसे बड़ी कंपनी आपकी होने जा 21 रही है। जून को भी 1 लाख से ज्यादा लोग योग करेंगे, और उससे पहले 1 लाख से ज्यादा हमने कैंप लगाने के लिए बोला अपने कार्यकर्ताओं के, 3 से 5 दिन के। और जहां तक कि स्वदेशी का प्रश्न है, बहुत बड़ा काम है। मैं इस देश में गौरव पैदा करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का आदमी विदेशी ब्रांडों से ज्यादा बड़ा ब्रांड बना सकता है, उसको विदेशी कंपनियों की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, बस जाते जाते मोदी सरकार के 2 साल में कितने नंबर दे रहे हैं? कुछ नंबर कुछ देंगे? सारा काम मुझसे कराओगे तो आप क्या करोगे? हम तो दे ही रहे हैं, आप कितने देते हैं? आप ही दे लो, हम तो उसी में 5 दे दूं आपकी तरफ से? ना दीदी, मेरी तरफ से आप क्यों दोगे? तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब आज इतने अच्छे लोग मुझे मिले, और आज हमारे कांग्रेसी मित्रों ने भी मुझसे इतने प्रेम से प्रश्न पूछे, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और शर्मा जी, आपकी भी आत्मा को भगवान शांति प्रदान। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव। तो देखा आपने, ये था आखिरी सत्र हमारा 2 साल मोदी सरकार में। स्वामी रामदेव मंत्र मुग्ध किस तरह से लोगों को, जनता को, सुनने वालों को किया जाता है, कोई स्वामी जी से सीखे। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेंगे, याद देखते रहिए News 24।